बेटा बहू पेट से है, पर मैं कह देती हूँ इस बार मुझे पोता ही चाहिए। पहले से ही तेरी 2 लड़कियां हैं। मैं तो इन कर्म जलियों से परेशान हो गई हूँ। सारा दिन कुछ करती है नहीं, किताबें लेके बैठी रहती। बहू को कल डॉक्टरनी के पास ले जाकर चेकअप करा के लिया, पर देख मैं कह देती हूँ इस बार मुझे पोता ही चाहिए। सुशीला, तुम इतना परेशान क्यों रहती हो? इन लड़कियों को हर वक्त बुरा बुरा कहती रहती। आज के टाइम में लड़का लड़की सब बराबर हैं। और तुम क्यों भूल गई हो कि तुम भी एक लड़की हो? तुम तो चुप रहो जी, करना धरना कुछ है नहीं, सारा दिन लेक्चर ही देते रहते हो। माँ, तू ऐसा क्यों सोचती है? इस बार देखना मेरा लड़का ही होगा। मैं सुनीता को कल ही डॉक्टर के पास ले जाऊंगा और मैं पता लगाऊंगा कि हमारे बेटा होगा या बेटी होगी। माँ, तुम रो क्यों रही हो? वो हमारी दादी है, अगर कुछ कह भी दिया तो क्या हुआ? ज्यादा ना सोचो, चुप हो जाओ। सुनो, कल हम डॉक्टर के पास चेकअप के लिए चलेंगे। सुनीता, आज चलते हैं डॉक्टर के पास चेकअप के लिए। ठीक है जी। मम्मी, मेरा लंच बॉक्स। बेटा मैं देती हूँ। नहीं, बैठो बैठो, नाश्ता करो, मैं खुद ले लेती हूँ। ठीक है बेटा। नमस्ते दादी जी। ठीक है, मैं तैयार होके आती हूँ। अच्छा माँ, हम डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जा रहे हैं। अच्छा बेटा जाओ, मेरे लिए पोते की खुशखबरी लेकर ही आना। एक्सक्यूज मी मैम। जी, मुझे डॉक्टर साहब से चेकअप करवाना है। डॉक्टर साहब आए हैं? अपना नाम बताइए। सुनीता। अपनी एज बताइए। 30 साल। आप वेट कीजिए, डॉक्टर साहब अभी आ रहे हैं। जी। जी, अब चाहिए। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। आइए बैठिए। जी। क्या हुआ? मैम, मुझे चेकअप करवाना है। गहरी सांस लो। उधर लेटिए। जी। मुबारक हो सर, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है। सुनीता, अपनी सेहत का ध्यान रखना और खाना सही समय पर लेते रहना। मैं कुछ दवाइयाँ और टॉनिक लिख रही हूँ, इन्हें भी सही समय पर लेते रहना। जी। डॉक्टर साहब, एक बात पूछनी थी। पूछिए। डॉक्टर साहब, हम चाह रहे थे कि हमारे लड़का ही हो। अरे, लड़का या लड़की तो भगवान की ही देन है, और आप ऐसा क्यों सोच रहे हो कि लड़का ही हो? लड़का और लड़की आजकल तो दोनों बराबर है। लेकिन डॉक्टर साहब, मेरी सास चाहती है कि उनके पोता ही हो, यानी कि मेरे होने वाला बच्चा लड़का ही हो। डॉक्टर साहब, टेस्ट से अगर पता लग जाता कि लड़का होगा या लड़की, अगर लड़का हुआ तो ठीक है, अगर लड़की हुई तो अबॉर्शन करा लेंगे। अरे, कैसे माँ बाप हो आप? तुमने देखा नहीं,
कि ऐसा टेस्ट करवाना कानूनी जुर्म है, और आपको ये भी नहीं मालूम कि ये टेस्ट करवाने से माँ और बच्चे के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। आपको मालूम है कि ऐसा करने से आपको सजा भी हो सकती है। और एबॉर्शन का मतलब कि आप अपने बच्चे की जान लेना चाहते हैं, और वो बच्चा जो अभी इस दुनिया में आया ही नहीं। डॉक्टर साहब माफ़ कीजिएगा, मुझे एक बाप होकर ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। चलो कोई बात नहीं, हमें लड़कियों को भी उतना ही हक देना चाहिए जितना लड़कों को। मैं भी एक औरत हूँ, किसी की बेटी हूँ, किसी की माँ हूँ। मैंने भी बेटी होकर अपने माँ बाप का सिर गर्व से ऊंचा किया है। और आप बताइए कि आज लड़कियाँ किस फील्ड में लड़कों से पीछे हैं, और मेरे हॉस्पिटल में मैक्सिमम स्टाफ लड़कियों का ही है, और वो लड़कियाँ अपनी ड्यूटी बखूबी लड़कों से अधिक अच्छी निभा रही हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, अब हम ऐसा नहीं करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके। आप अपनी वाइफ का ध्यान रखना। ओके। हे जगत माता, तूने मुझे सब कुछ दिया, बस एक औलाद का सुख नहीं दिया। माँ, तुम तो लोगों की सूनी झोली भरने वाली हो, मुझे भी औलाद का सुख दे दो माँ, मेरी भी सूनी झोली भर दो माँ। हे जगत माता। बहन सुनो, बहन रुको तो। बहन, हमने आप दोनों की बातें सुन ली है। तो बहन, मेरे पहले ही 2 लड़कियां हैं, तो मैं इस बार फिर से माँ बनने वाली हूँ। तो मेरी सास चाहती है कि इस बार बेटा ही हो। पर बहन, अगर फिर से लड़की होती है तो क्या आप उसे गोद लेना पसंद करोगी? अरे ये तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। अगर ऐसा हो जाए तो हमें और क्या चाहिए। भगवान तुम्हें खुशियाँ प्रदान करे, सुख शांति दे। मुबारक हो सर, आपकी बेटी हुई है, आप अपनी वाइफ से मिल सकते हो। थैंक यू। हेलो, नमस्कार भाई साहब, राजेश जी बात कर रहे हैं? हाँ हाँ, राजेश बोल रहा हूँ। राजेश जी, मैं संदीप बात कर रहा हूँ। कुछ दिन पहले मंदिर में आपसे बातचीत हुई थी कि हमारे लड़की हुई तो आप उसे अडॉप्ट करेंगे। अरे हाँ हाँ, कैसे हैं आप और क्या खुशखबरी है? सर, वो सुनीता के फिर से लड़की हुई है। कहाँ हो आप अभी? भाई साहब, अभी हम शिवा नर्सिंग होम में हैं। ओके, हाँ हम अभी वहाँ पहुँचते हैं। ठीक है सर, ओके। पूजा, इधर आना। हाँ जी बोलिए। तुम्हें याद है उस दिन हमें मंदिर में संदीप और सुनीता जी मिले थे? हाँ जी हाँ जी। उनके यहाँ लड़की हुई है। ये तो बहुत खुशी की बात है। हमें वहाँ चलना चाहिए। चलो चलते हैं, और रास्ते से कुछ फ्रूट्स वगैरह भी ले लेंगे। जैसा आप ठीक समझो। नमस्ते। हेलो, मुबारक हो। और बहन बहुत कैसी बहुत हो? बधाइयाँ आपको। और बच्चा सब ठीक है? तो भाई साहब, क्या आप इस बच्चे को अडॉप्ट करेंगे? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। ये तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात होगी। क्यों पूजा? हाँ हाँ, हम इस बच्चे को जरूर गोद लेना चाहेंगे। आखिरकार माता रानी ने हमारी सुन ली, और आपके भी हम बहुत बहुत शुक्रगुजार। आपने हमारे को औलाद दे दी। रोल नंबर 1, प्रेजेंट मैम। रोल नंबर 2, यस मैम। रोल नंबर 3, रोल नंबर 3, प्रेजेंट मैम।
रोल नंबर 4, मैम। रोल नंबर 5, मैम। रोल नंबर 6। प्रेजेंट मैम। चलो बच्चों, अपनी बुक्स निकालो। नाउ ओपन द पेज नंबर 21। आज हम कोणार्क टेम्पल के बारे में पढ़ेंगे। एक्सक्यूज मी मैम, राजू मुझे बार बार तंग कर रहा है। नहीं नहीं मैम, मैंने तो कुछ नहीं किया। नहीं मैम, मैंने इसे देखा, ये इसे परेशान कर रहा है। राजू क्यों परेशान कर रहे इसको? चलो पीछे जाके खड़े हो जाओ। गो। मैम, राजू मेरी चोटी खींच रहा है। यस मैम, इसने मुझ पे भी रबड़ फेंका। राजू आजकल तुम बहुत शरारतें करने लगे हो। कल अपने मम्मी पापा को बुला के लाना यहाँ। चलो यहाँ के मुर्गा बनो। बस बस दादी, अब हम लोग पहुंचने ही वाले हैं। बस दादी पहुंचने वाले हैं। दादी बस हम पहुंच गए। एक्सक्यूज मी मैम, डॉक्टर साहब कहाँ पे? मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। आप 5 मिनट वेट कीजिए, मैं आपको अभी बुलाती हूँ। जी सासू माँ, मैं लेके आती हूँ। दादी, माँ बस पानी लेने गई, आ रही है। बस अरे सुनो, क्या हुआ इन्हें? जी इनकी तबीयत खराब है। क्या हुआ? दादी को ना अचानक से चक्कर आ गया। अच्छा बहन, आपने पहचाना मुझे? जी आपको याद नहीं है? आज से 25 साल पहले आपने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत दी थी। वो है आपकी बेटी, जो मैंने गोद ली थी। हे जगत माता, तूने मुझे सब कुछ दिया, बस एक औलाद का सुख नहीं दिया। अगर फिर से लड़की होती है तो क्या आप उसे गोद लेना पसंद करोगी? सर, वो सुनीता के फिर से लड़की हुई है। आखिरकार माता रानी ने हमारी सुन ली, और आपके भी हम बहुत बहुत शुक्रगुजार। आपने हमारे को औलाद दे दी। हाँ हाँ बहन, याद आया मुझे। चलो आप रुकिए, अभी मैं आती हूँ। बेटा, इनको देखना है आपने। जी मम्मी। ध्यान से। जी इन्हें एडमिट करना पड़ेगा। बहन, ये मेरी बेटी है सुमन, और इसी का हॉस्पिटल है ये। नमस्ते। देखिए, पेशेंट को ब्लड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप जल्द से जल्द उनके लिए ब्लड का इंतज़ाम कर दीजिए, नहीं तो पेशेंट की जान को खतरा भी हो सकता है। डॉक्टर साहब, आप हमारा खून ले लीजिए, पर हमारी दादी जी की जान बचा लीजिए। हाँ डॉक्टर साहब, आप हमारा खून ले लीजिए, पर हमारी दादी को बचा लीजिए प्लीज। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा भी यहीं जॉब करता है, मैं उसको बुलाती हूँ। अरे, आपका बेटा? हाँ यहाँ पे? हाँ जी, यहीं पे। कहाँ पे है? बेटा राजू, इधर आओ। जी माँ। ये है बहन मेरा बेटा। नमस्ते मैम। हाँ जी बेटा, आपकी दादी की तबीयत बहुत ही खराब है और उनको खून की बहुत जरूरत है। दोगे ना, आप दोगे ना उनको खून? खून? मैं कैसे दे पाऊंगा खून? मैं नहीं दे पाऊंगा खून। क्यों बेटा? मैं नहीं दे पाऊंगा खून। बेटा मैं नहीं दे पाऊंगा खून। नर्स, पेशेंट को वार्ड में शिफ्ट करो।
आइए दादी। डॉक्टर साहब, ये अब तो आप बिल्कुल ठीक हैं। धन्यवाद जी। अरे धन्यवाद मेरा नहीं, अपनी पोतियों का कीजिए। अगर ये टाइम पर आपको ब्लड ना देती तो आपकी जान भी जा सकती थी। मुझे माफ कर देना बेटी, मैंने तुमको सारी उम्र भला बुरा बोला। नहीं दादी, ये आप क्या कह रही है? बड़ों के हाथ सिर्फ आशीर्वाद के लिए उठने, माफी मांगने का हक हमें है, आपको नहीं। बहू मुझे माफ कर नहीं माँ देना। जी, ये क्या कह रही है आप? माफी तो हमें मांगनी चाहिए आपसे। मैं तो भूल ही गई थी बेटियों की कितनी कीमत होती है। मैं भी एक बेटी हूँ, मुझे तो आज पता चला बेटियों की कितनी कीमत होती है। बेटा तो एक घर का चिराग होता है और बेटियां तो दो दो घरों को रोशन करती हैं। और आज की बेटियां किसी भी तरह से बेटों से कम नहीं हैं। उनको बचाना हमारा परम धर्म भी है और कर्तव्य भी है।